बहुपद पाठ में हम चर, अचर, व्यंजक, गुणांक, घात इत्यादि को जानने के बाद इसके अलावा इसके पहले इस टॉपिक के पहले हमने यह भी जाना बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर और पद के आधार पर। तीन होते हैं। क्या होते हैं आप जानते हैं, हमने आपको बताया, आपने याद किया है। उसके बाद अब है कि बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या है? तो कहता है कि किसी बहुपद में सबसे अधिक घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। x³ + 7x² + 5x + 9। इसमें अगर प्रत्येक पद की हम घात की चर्चा करें तो x³ का घात है यहाँ पर में x का घात है 3, इस पद में x का घात है 2 और इस पद में घात कुछ नहीं रहे तो 1 होता है और यहाँ इसका घात है आपका 0। समझ गए? इसका घात 0 कैसे है आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि सबसे अधिक घात वाला जो पद है वो x³ है, इसको लिख देंगे। इसलिए बहुपद का घात भी इसका 3 हो जाएगा। समझ गए? दूसरा उदाहरण समझते हैं। -4y³ + 7y² + 5y + 4। इसको भी प्रत्येक पद का हम यहाँ घात बताएंगे। तो पहले पद में y का घात 3, दूसरे में y का 2, तीसरे में y का 1 और चौथे में y का 0 है। 0 घात है। अब सबसे अधिक घात वाला पद कौन सा है? -4x³ है, इसको लिख देंगे। और कितना इसका घात है? तो बहुपद का घात आपका 3 हो जाएगा, इसका पावर 3। बहुपद के घात में आपको कोई डाउट नहीं है। अब है अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब वह बहुपद जिसका घात 0 हो, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण है आपका 4, 5, -3 या फिर 3/4 x⁴ इत्यादि, ये सभी अचर बहुपद है। इसका घात 0 कैसे है? तो आप जानिए कि इस 4 को हम 4 × x⁴ भी लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴ का मान क्या होता है? 0 होता है, आपने पढ़ा है पहले। तो हाँ सॉरी 1 होता है, हाँ सॉरी x⁴ का मान 1 होता है। अब हम 4 × x⁴ लिखे हैं, इसका मतलब 4 × 1 भी लिख सकते हैं, तो फिर से तो मान वही आएगा। इसलिए ये आपके अचर बहुपद के उदाहरण है जिसका घात क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। अब आता है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद में कहता है कि वह अचर बहुपद जिसके सभी गुणांक 0 हो, शून्य बहुपद कहलाता है। जिसके सभी गुणांक, वह बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो? 0 हो। गुणांक आप जानते हैं कि चरों के साथ जिस अचर से भी गुणा किया जाता है वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे किसी भी संख्या को आप ले लें, किसी भी बहुपद को ले लें, 3x²। 3x² में हम गुना किए हैं 3 × x × x, तो इसका गुणांक आपके अगर हम कहें कि x² का गुणांक क्या है तो आप कहेंगे 3 है। हाँ, ठीक उसी तरह से अनेकों हो सकता है 2/3 x, तो यहाँ x का गुणांक क्या है? तो -2/3। ठीक है। और यहाँ +3 x² का गुणांक है। तो ये गुणांक आप जानते हैं, तो वही आपको बताया कि शून्य बहुपद में जो होगा आपका गुणांक वो क्या होगा? 0 होगा। उदाहरण देखिए कि 0 डॉट माने गुना 0.x², समझे, कोमा -0.x + 0। अब इसको आप लिखें तो हम 0 × x × x करें तो भी तो 0 ही होगा। आप पढ़े हैं कि 0 का किसी से भी गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। तो यहाँ कुछ भी रहे, आपके घात कुछ भी रहे, x² के यहाँ कुछ भी घात रहे, तो अब मान लीजिए कि 0 डॉट हम कर दें y के पावर 35, नहीं तो 0 डॉट माने गुना, अब y को हम 35 बार लिखते जाएं, y को 35 बार लिखते जाएं और तब भी गुना करें तो शून्य ही ना होगा। इसलिए आपको कहा कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। उसी कारण की वजह से कहा कि घात कितना हो भी रहा है उसका आपका 0 ही होगा। इसलिए गणितज्ञ एक निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचे और कहे कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद को दर्शाने के लिए fx = 0 × x⁴ आपका इस तरह से लिखते हैं, या फिर fy इस तरह से दर्शाते हैं। समझ गए? बस।